तो आज हम लोग देखेंगे नोमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड हैविंग फंक्शनल ग्रुप। ठीक है, तो आपको शायद दिख नहीं रहा होगा तो मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पे। ठीक है, जो मैं इंग्लिश में पढ़ा वो यहाँ पे यही लिखा हुआ है। ठीक है, तो देखेंगे हम लोग कि फंक्शन ग्रुप का जो होता है आयुपिक नोमेनक्लेचर वो किस तरह से हम लोग लिख सकते हैं। और हम लोग अल्कीन पढ़ चुके हैं। ठीक है, योर इन्फॉर्मेशंस हम लोग क्या पढ़ चुके हैं, अल्कीन अल्केन विल डिस्कस। ठीक है, हम लोग इसके बाद वाले चैप्टर में जो इसके पीछे जो मैं पढ़ाया था आपको आयुपेक नोमेनक्लेचर हम लोग सीखने का कोशिश किए थे, जिसमें उसमें हम लोग अल्कीन के बारे में पढ़ चुके हैं। अब हम लोग देखेंगे कि और फर्दर फंक्शन ग्रुप जैसे कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है, एल्डिहाइड, कार्बोक्सिलिक एसिड ए होता है, एल्डिहाइड ए है। ठीक है, तो इस तरह के ग्रुप जब लगते हैं, हाइड्रोक्सिलिक ग्रुप, ठीक है, NH2, ठीक है, तो जब इस तरह के ग्रुप लगते हैं तो उसका जो आयुपेक नोमेनक्लेचर होता है क्या होता है। तो सिंपल सी बात है कि हमें जानना तो वही 4 चीज़ें हैं जो मैं आपको पहले भी बताया था और फिर से दिखा देता हूँ। आई थिंक वो नोट्स होगा अभी तक अवेलेबल हमारे पास। हाँ, जैसे इस नोट्स में हमने देखा था, ठीक है, इस नोट्स में हमने एक चीज़ तो कॉमन था जो हमारे लिए सबसे ज़्यादा उपयोगी था, वो दिख नहीं रहा है, कहाँ गया भाई। ठीक है, वो चार रूल थे। ठीक है, लॉन्गेस्ट चैन, ठीक है, इस तरह का जो रूल था वो दिख नहीं रहा है इसमें, नहीं तो मैं आपको फर्दर दिखाता। ठीक है, तो कोई बात नहीं है, उससे कोई दिक्कत नहीं है। आप जाओ पिछले सेशंस में जाओ और देखो, वहाँ पे आपको इजीली अवेलेबल हो जाएगा। ठीक है, तो हम जल्दी से स्टार्ट करते हैं इसे। नोमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड हैविंग द फंक्शन ग्रुप। ठीक है, सेम रूल रहेगा सिर्फ। ठीक है, सिर्फ आपको फंक्शन ग्रुप के प्रायोरिटी को ध्यान में रखना होगा। ठीक है तो नाउ लेट्स स्टार्ट। ओके, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं इसे यहाँ पे ऐसे करते हैं पहले तो, और हम लोग आते हैं नीचे। और ठीक है, तो हम लोग एग्जाम्पल देखेंगे और उसी से चीज़ें समझ में आ जाएंगी। ठीक है, और जब चीज़ें समझ में नहीं आएंगी तो दिक्कत तो होना ही वाला है। ठीक है, तो आई थिंक आपको समझ में आ जाएगा और आप बहुत ध्यान से देखना है यहाँ पे। ठीक है, थोड़ा सा इसे और बड़ा कर देता हूँ ताकि आपको दिखे अच्छे से। अब अच्छे से दिखेगा आपको। ठीक है, तो यहाँ पे जो मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ उसे ध्यान से देखना। ठीक है, और मैं ऐसे भी पढ़ा सकता हूँ स्केच से, बट आपको जब मैं NCERT के साथ पढ़ाऊँगा ना, जैसे बुक रेफरेंस में, तो ज़्यादा बेहतर होगा आपके लिए। तो यहाँ पे देखो, द लॉन्गेस्ट चैन ऑफ कार्बन एटम कंटेनिंग द फंक्शन ग्रुप इज नंबर इन such a way that the function group is attached at the carbon atom passing लोवेस्ट पॉसिबल नंबर इन द चैन। ठीक है, समझ गए। तो जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है आपके लिए, आप ये नोट कर लेना अपने नोट्स में। ठीक है, अंडरलाइन करने के लिए है। ठीक है, अभी मैं एक टेबल दिखाऊंगा, वो NCERT का ही टेबल है, जिससे आपको ज़्यादा क्लैरिटी होगा कि फंक्शन ग्रुप का जो ऑर्डर है उससे याद रखने के लिए। ठीक है, तो जो ऑर्डर है यहाँ पे आप देख रहे हो, द ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग पीरियोडिटी ऑफ द सम फंक्शन ग्रुप। ठीक है, ये देखो, ये जो ऑर्डर है वो आपको ध्यान में रहना चाहिए। ठीक है, जैसे एक साथ यहाँ पे आप देख रहे होगे, यहाँ पे देखो एक एग्जांपल दिया हुआ है, यहाँ पे एग्जांपल दिख रहा है आपको। आप सबसे पहली बात कि आपको ना पता होना चाहिए कि कौन सा ग्रुप फॉर्मल्डिहाइड है, कौन सा एसिटल्डिहाइड है। ठीक है, और कौन सा एमाइन है, कौन सा एमाइड है, कौन सा अल्कीन है, कौन सा अल्काइन है। यदि आपको लगता है कि नहीं मैं सीख जाऊंगा ऑर्गेनिक, मुझे ऐसे ही आ जाएगा, तो मेरी बात मानो, बड़ों की बात मानी जाती है। और सुनो, तो सबसे पहले आपको ये जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि फंक्शन ग्रुप होता क्या है। ठीक है, कौन सा फंक्शन ग्रुप आप आइडेंटिफाई कर पाओ इजीली। जैसे आप यहाँ पे ये देख रहे हो ना, आपको विजुअलाइज होगा, यहाँ पे कीटोन लगा हुआ है, यहाँ पे भी कीटोन लगा हुआ है, लगा है ना। ठीक है, अब यहाँ पे अब देखोगे, ठीक है, OH लगा है, अल्कोहल है, यहाँ पे मिथाइल लगा है। तो अब आप यहाँ पे देखो, यहाँ पे
NH2OHCOO। तो आप कैसे आइडेंटिफाई करोगे कि कौन सा ग्रुप है? तो ये तो आपको पता होना चाहिए ना, ये तो बेसिक चीज़ें हैं। तो मैं आपके नोट्स के लिए कुछ और काम करता हूँ, ठीक है? मैं आपको दिखा ही देता हूँ ताकि आप इसे अपने कॉपी में अच्छे से नोट कर लो और ये आपके जीवन भर के लिए काम आने वाला है, ठीक है? तो एक खुला पिटारा, ये पिटारा कुछ ज़्यादा खुल गया, 1 मिनट। चलो 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 ऊपर चलते हैं हम लोग। ये बुक इतना अच्छा बुक है ना, आई थिंक आपको ये पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। मैं NCERT ही इतने अच्छे से पढ़ाऊँगा कि आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है? तो हम लोग आते हैं इस ये चीज़ जो है ना, अभी आपको बहुत मज़ा आने वाला है, ठीक है? ये देखो, चलो ये मेरी एक बात मानो, आपने इसे नोट कर लो सच में, और नहीं तो आप स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है? और मैं इस PDF को शेयर कर दूंगा, लेकिन प्रॉब्लम बहुत हो जाएगा। तो आप अभी यहाँ पे बस इतना जानो, ठीक है, कि इसे आप नोट कर लो, ठीक है? मैं हाईलाइट कर देता हूँ और मैं सबसे ज़्यादा फोकस इस पे करूँगा, ठीक है? क्योंकि आप फर्दर कभी भी पढ़ो, ठीक है, अगर आपको फंक्शन ग्रुप आइडेंटिफाई करने नहीं आता है तो कहाँ से सीख पाओगे ऑर्गेनिक? इम्पॉसिबल है फिर वो फिर मैं नहीं बोलूँगा कि नहीं आप कार्बोक्सिलिक एसिड पढ़ लिए ना तो कार्बोक्सिलिक एसिड का सारा क्वेश्चंस कर पाओगे। ये सब बकवास चीज़ें हैं, ठीक है? अगर इस तरह का कोई आपको कहता है ना कि नहीं नहीं आपका बस एक 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 यूनिट कंप्लीट हो गया तो आप कर लोगे ऑर्गेनिक, ऐसा ऑर्गेनिक में पूछा ही नहीं जाता। ऑर्गेनिक पूरी तरह से रिलेट है, ठीक है? वो फिजिकल नहीं है कि थर्मोडाइनेमिक्स पढ़ लिए तो सिर्फ थर्मोडाइनेमिक्स तो क्वेश्चंस आएगा, ठीक है? ऐसा बिल्कुल नहीं है, ठीक है? हाँ आप कर लोगे, कुछ एग्ज़ाम में तो सब पास हो ही जा रहे हैं, बट मुद्दा है कि आप ऑर्गेनिक को सच में समझ पाते हो कि नहीं। तो बिना बकवास किए मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आपको जो ये स्क्रीन पे दिख रहा है, ये जो स्क्रीन पे दिख रहा है, आप इसे नोट कर लो, ठीक है? ताकि आप इजीली आइडेंटिफाई कर पाओ कि कौन सा फंक्शन ग्रुप है, ठीक है? ये देखो अल्काइल हेलाइड इस तरह से आपको दिखेगा, ठीक है? जब भी अल्कीन की बात आएगा तो डबल बॉन्ड रहेगा, जब भी अल्काइन का बात आएगा तो ट्रिपल बॉन्ड रहेगा, जब भी अल्कोहल की बात आएगी तो OH रहेगा, जब भी ईथर का बात आएगा तो आपको इस तरह से कंपाउंड दिखेगा R, ऑक्सीजन लगा हुआ फिर से R, जैसे एग्जांपल में डाईइथाइल ईथर, ठीक है? आप इसे स्क्रीनशॉट ले लो, आराम से नोट कर लेना, ठीक है? कोई मतलब उस तरह की दिक्कत वाली बात नहीं है कि मैं वीडियो को एकदम फास्ट कर चुका हूँ। आप आराम से स्क्रीनशॉट लो, आराम से लिख लो, ताकि एक जगह समराइज फॉर्म में रहे कि कौन सा ग्रुप को क्या नाम है, ठीक है? इतना तो जान ही सकते हो ना। अब जैसे यहाँ पे देखो थायोल है, अब जैसे ही आपके दिमाग में मैं पढ़ा बोलूँगा थायोल तो आपको कम से कम स्ट्रक्चर तो दिमाग में आना चाहिए, और अगर ये भी नहीं आएगा तो फिर तो सीख ही नहीं पाओगे। ये तो जेन्युइन सी बात है कि अगर आपको ABCD नहीं आता है, ठीक है, या आप बोल सकते हैं क ख ग घ नहीं आता है, तो आप हिंदी की बुक को रीड नहीं कर पाओगे। सेम फीचर यहाँ पे है, ठीक है, कि अगर आपको फंक्शन ग्रुप के बारे में आइडिया नहीं है तो आप नहीं कर पाओगे, ठीक है? और क ख ग घ को समझाया नहीं जा सकता। उसी तरह से ए प्रकृति में पाए जाते हैं, नेचर में पाए जाते हैं। थायोसल्फेट इस तरह से ही दिखता है, इसका स्ट्रक्चर इसी तरह से है, तो आप इसे याद कर लो। ये जेन्युइन बात है कि यहाँ पे आप अगर इसे याद करोगे आपके लिए ठीक होगा, और अगर आप समझ सकते हो तो इसको समझ के भी थोड़ा सा ईजी वे में याद किया जा सकता है, ठीक है? ठीक है, तो मेन मुद्दा यही है कि आपको इसके बारे में जानना है, और ये जितना भी ग्रुप आपको ये दिख रहा है ना, आप पूरे इंटायर 11th के ऑर्गेनिक और 12th के ऑर्गेनिक में पढ़ोगे, इसलिए मैं पूरा जोर दे रहा हूँ ताकि आप फंक्शन ग्रुप को बहुत आसानी से आइडेंटिफाई कर लो, ठीक है? आपका जो फर्स्ट कॉपी रहेगा ना उसमें बस ये चिपका हुआ रहना चाहिए। आप इतना बार देखोगे तो मतलब वो ईजिली मेमोराइज हो जाएगा आपके मेमोरी में, ठीक है? तो एरोमेटिक अल्कोहल इस तरह से दिखता है, आप देख लो यहाँ पे, ठीक है? फिर से बता रहा हूँ, कीटोन आपको इस तरह से दिखेगा, एल्डिहाइड इस तरह से जब यहाँ पे H लगा हुआ रहेगा, ठीक है? और कीटोन यानी सी डबल बॉन्ड के बगल में यहाँ पे देखो C डबल बॉन्ड O है, ठीक है? C डबल बॉन्ड O है और उसके बगल में 2 मिथाइल ग्रुप लगे रहते हैं, या अल्काइल ग्रुप उसे बोल सकते हो, कोई भी अल्काइल ग्रुप, ठीक है? एल्डिहाइड को इस तरह से पहचान सकते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड को इस तरह से, एसिड हेलाइड को इस तरह से, एनहाइड्राइड को इस तरह से, ईस्टर को इस तरह से, और ए रहा एमाइड, और ए जो है वो है एमाइन, ठीक है? तो आप समझ गए होगे इस चीज़ को। देखो अब मैं यहाँ पे आपको दिखाता हूँ कुछ चीज़ें थोड़ा सा और। अब जैसे देखो
ये जो C डबल बॉन्ड OH दिख रहा है आपको, C डबल बॉन्ड OH, ये क्या है? कार्बोक्सिलिक एसिड है ना? ठीक है। अब यहाँ पे जो R लगाया गया है ये क्या है? कार्बोक्सिलिक एसिड है और उसी का डेरिवेटिव्स है ये, ठीक है। ये जो कार्बोक्सिलिक एसिड है उसी का डेरिवेटिव्स होता है। COOR लगा दिया, कोई भी अल्काइल ग्रुप लगा दिया तो उस तरह से, ठीक है। तो बस ये उसी के डेरिवेटिव है। आप यहाँ पे देख रहे होगे ये एमाइड है, एमाइन है, ठीक है। ये कीटोन है, एक है अल्कीन, ये अल्काइन है। तो मैं बस यही बता रहा हूँ कि आप चीज़ों को कम से कम इन सब चीज़ों को तो दिमाग में रखो कि कौन सा कीटोन है, कौन सा एल्डिहाइड है, कौन सा कार्बोक्सिलिक एसिड है, ठीक है। और अगर आपको मतलब इसमें प्रॉब्लम हो रहा है तो फिर तो समस्या है। मैं बोलूँगा आप बहुत आराम से याद कर लोगे इन चीज़ों को। और फिर से बोल रहा हूँ कि ये रहना चाहिए आपके नोट्स में, ताकि आप अच्छे से आइडेंटिफाई करो, ठीक है। ठीक है, तो हम लोग चलते हैं IUPAC नोमेनक्लेचर पे और देखते हैं कि कौन सा फंक्शन ग्रुप ज़्यादा प्रायोरिटी है, मतलब ज़्यादा वो हायर नंबर पे पहले नंबर पे उसका काउंटिंग आएगा, ठीक है। तो मैं इसे डिलीट करता हूँ, ठीक है। आई होप कि आप मेरी बात माने होगे और आपका ही भला होगा अगर आप इसे नोट करते हो तो, ठीक है। तो हम लोग चलते हैं अपनी दुनिया में और इसे लाते हैं, ए आजा भाई, इधर आजा भाई, इसे यहाँ पे रखते हैं। अब हम लोग आते हैं NCERT पे, ठीक है। और दूसरी बात कि आप इस ऑर्डर को लिख लो तो आपके लिए ज़्यादा बेहतर होगा, ठीक है। ये ऑर्डर है, कार्बोक्सिलिक एसिड को पहले प्रेफरेंस देते हैं हम लोग, ठीक है। उसके के बाद जो उसका ग्रुप आता है, अल्काइल ग्रुप जो भी उसमें लगा दो, ठीक है। और उसी का डेरिवेटिव ये भी है, ये जो यहाँ पे आपको दिख रहा है, ये जो दिख रहा है, ये जो दिख रहा है, ये सब उसी के डेरिवेटिव है, ठीक है। ये फिर क्या है? ये है फॉर्मल्डिहाइड, ठीक है। ये है कीटोन, फिर OH NH2 और ये C डबल बॉन्ड OH और इतना, ठीक है। तो यहाँ पे एक इन्फॉर्मेशन तो आप इसे याद रख लेना, ठीक है। आप फिर से मैं इसे कर देता हूँ, आप इसे आपको ये याद रखना पड़ेगा थोड़ा सा, ठीक है। थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा बस, उससे ज़्यादा कोई दिक्कत नहीं है, ये आपको याद रखना पड़ेगा। और दूसरी बात एक और याद रखना कि जो डबल बॉन्ड होता है ना, इसका प्रायोरिटी ऑर्डर ट्रिपल बॉन्ड से ज़्यादा होता है, ठीक है। तो ये कंफ्यूज मत हो जाना कि ये ट्रिपल बॉन्ड है तो हम इसे एक प्रायोरिटी पे देंगे ना, नहीं, ये थोड़ा सा याद रखने वाली चीज़ें हैं। तो फिर हम लोग यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे थोड़ा सा अंडरलाइन कर लेने वाली चीज़ें हैं जिसे मैं आपको अंडरलाइन करा देना चाहूँगा। द C6H5 हेलोजन फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन, हेलोजन किसे बोलते हैं? फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन और NO2 एल्कोक्सी ग्रुप ETC आर ऑलवेज प्रीफिक्स सब्स्टिट्यूएंट, ठीक है। ये बोल रहे हैं कि प्रीफिक्स का मतलब आप लोग ऐसे समझो कि जो पहले लगेगा, ठीक है। प्रीफिक्स का मतलब जो पहले आएगा, जैसे यहाँ पे अल्कीन लिखे हैं हम लोग, यहाँ पे आप देख रहे हो ना, ये क्या लिखा हूँ मैं? अल्कीन। ये ऊपर नीचे कैसे जा रहा है भाई? ऊपर नीचे मत जा, इधर नीचे आ जा थोड़ा सा, ये थोड़ा सा नीचे आ गया। अब देखो यहाँ पे जो अल्कीन देख रहे हो इसके पीछे लगा है, इसके पीछे लगा है ना। अगर यही अल्कीन, अगर मान लो कि अल्कीन नहीं, ये अल्कीन आगे लग जाए, ठीक है, तब इसे बोलते हैं प्रीफिक्स। जो पीछे वो सफिक्स और जो पहले वो प्रीफिक्स। देखो तो ईजिली कैसे याद रखोगे प्रीफिक्स? कभी कभी ना कंफ्यूज हो जाता है दिमाग प्रीफिक्स और सफिक्स में, तो जो पहले आए प्रीफिक्स और जो पीछे आए सफिक्स। पी से याद रखना, देखो पी से याद रखना, यहाँ पे देख रहे हो ना, पी से जो पहले आए, इजीली याद हो जाएगा। आप कोई कन्फ्यूजन नहीं। कभी कभी कुछ चीज़ें कन्फ्यूजन क्रिएट कर देती हैं, ठीक है, तो थोड़ा सा मतलब उससे रिलेट कर देना है। जो पहले आए प्रीफिक्स, बस काम खत्म। अब मुझे याद नहीं रखना है कि सफिक्स क्या है, सफिक्स उल्टा है जस्ट उसका, ठीक है। तो कुछ एग्जाम्पल कर लेते हैं हम लोग, ठीक है, उससे हम लोग ईजिली समझ जाएंगे कि चीज़ें हों क्या रही हैं यहाँ पे। चलो चलो आते हैं पहले इसके एग्जाम्पल में, ठीक है। तो धड़ाधड़ एग्जाम्पल किया जाए। और मैं फिर से बता रहा हूँ कि इस एग्जाम्पल में उतना दम नहीं है, लेकिन आपको समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। तो अब आप देख रहे होगे यहाँ स्क्रीन पे, अगर आप यहाँ तक वीडियो में आए हो तो आपको दिख रहा होगा कि 6 कार्बन पे क्या लगा है? 6 कार्बन पे लगा है मिथाइल ग्रुप। ये जो 6 कार्बन है यहाँ पे लगा है मिथाइल ग्रुप। ये देखो, ये है मिथाइल। आप आइडेंटिफाई करने एक बार में नहीं सीख पाओगे। आई थिंक मैं समझ सकता हूँ 11th क्लास के बच्चे में कुछ कुछ होते हैं ऐसे जो नहीं समझ पाते हैं जल्दी चीज़ों को, लेकिन यकीन मानो अगर आप सीखना चाहते हो तो बहुत जल्दी समझ जाओगे, ठीक है। वो भूख होनी चाहिए बस, ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ पे दिख रहा होगा OH, ये अल्कोहल वाला ग्रुप का, ठीक है।
तो हमें क्या पता है जो इसका प्रियोरिटी ऑर्डर है, ठीक है, इसका जो सबसे हम लोग वो देते हैं, जैसे काउंटिंग करना है, आप यहाँ पे देख रहे हो काउंटिंग, तो आपको लग ही रहा होगा कि अच्छा, आप यहाँ पे ऐसे पूछ सकते हो कि अच्छा बताइए कि जो ये काउंटिंग है हम लोग यहीं से काहे किए हैं, इधर से काहे नहीं किए, क्या रीज़न है इसका। तो फिर जो मैं अंडरलाइन कराया इसका रीज़न ये है, मैं सिंपल से ऐसे बोल दूंगा कि ये जो अंडरलाइन कराया हूँ यही इसका रीज़न है, ठीक है, ये ऑर्डर होता है, यही इसका रीज़न है, ये देखो इसका रीज़न ए है, सिंपली से हम यही बोल सकते हैं, ठीक है। और अभी मैं फ़िलहाल सिंपली मैं आपको यही बताने वाला हूँ कि दिस इज़ द रीज़न, ठीक है। ये जो पूरा इंटायर ये चीज़ें दिख रही हैं ये आपका रीज़न है, प्रायोरिटी ऑर्डर। लेकिन ये कैसे डिफाइंड हो रहा है, ठीक है ना, इसका क्या मतलब, क्या लॉजिक है कि प्रायोरिटी ऑर्डर हम इसको पहले दे रहे हैं, ये जानने के लिए आपको वीडियो में बने रहना पड़ेगा, ठीक है। और नहीं तो फिर अगर आप बस इतना जानना चाहते हो कि हाँ वो अगर मेमोराइज़ करना चाहते हो चीज़ों को कि हाँ सिंपली बस ए होता है, तो फिर तो आपको रटना पड़ेगा। लेकिन आपको कुछ भी चीज़ें याद ना रखनी पड़े, उसके लिए क्या होगा, चीज़ों को समझना होगा। तो फिलहाल मैं अभी आपको बस यही बोलूँगा कि आप इसे मेमोराइज़ करो, ठीक है। और फिर मैं बताऊँगा आपको कि मुद्दा क्या था, ठीक है। तो हम लोग फिर से आते हैं फर्दर क्वेश्चंस पे, ठीक है। हम लोग ओ एच को प्रायोरिटी 1 देंगे, ऐसा मतलब कि उसे कम से कम जो काउंटिंग हो, जैसे मैं बता चुका था पिछले क्लास में भी, और जब आप फर्दर एग्जाम्पल किए थे उसमें भी। देखो अगर आप वीडियो पे नए हो और यहाँ तक आ गए हो तो आपको पता होगा कि मैंने पिछले क्लास में ये सारे एग्जाम्पल करवाए हैं। ये एग्जाम्पल हो गया, ये देखो ये एग्जाम्पल हो गया, ठीक है। जो कार्बन का काउंटिंग होना चाहिए वो यहाँ पे आपको दिखेगा, ये देखो फर्दर काउंटिंग, देखो यहाँ पे देखो 2 पहले आना चाहिए, उसके बाद 2, उसके बाद 3 और 5। तो हम लोग किसको गिनती करेंगे, 3 को, क्योंकि उसका प्रायोरिटी ऑर्डर कम है। तो इसी तरह से ओ एच को प्रायोरिटी ऑर्डर हमें कम चाहिए। काउंटिंग जब हम लोग गिनती करते हैं तो उसका जो प्रायोरिटी ऑर्डर है वो सबसे कम होना चाहिए। क्यों, क्योंकि ओ एच एक बहुत भारी ग्रुप है, ठीक है। सी एच थ्री से तो बहुत ज़्यादा भारी है, और अल्कोहल है भाई, वो अल्कोहल, समझ रहे हो, तो उसका तो भारी रहना बहुत ज़रूरी है, और सच में वो भारी है, ठीक है। अगर बात की जाए एटॉमिक नंबर की या बात की जाए उसकी, ठीक है। तो यहाँ पे आप समझ गए होगे। तो मुझे क्या, मैं इधर से यहाँ पे ऐसे गिनती नहीं कर सकता कि यहाँ पे 1 दे दिया, यहाँ पे 2 दे दिया, यहाँ पे 3 दे दिया, ठीक है, क्योंकि मैं मिथाइल को कम प्रायोरिटी पे रख ही नहीं सकता, इसीलिए मैं काउंटिंग इधर से करूँगा। क्यों, क्योंकि मैं ओ एच ग्रुप को कम प्रायोरिटी देना चाहता हूँ, इसलिए तो गिनती यहाँ से किया गया है। एनसीईआरटी में जो इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन दिया गया है उसको, मतलब क्या, देखो अब मैं इसे पढ़ के दिखाता हूँ। इंग्लिश में थोड़ा कुछ लिखा हुआ है, इंग्लिश से नहीं डरना है, बहुत आसान है। द फंक्शन ग्रुप प्रेजेंट इन एन अल्कोहल ओ एच, हेंस द सफिक्स इज ओ एल, ठीक है। इसका सफिक्स क्या है, ओ एल, सफिक्स मतलब जो पीछे लगता है, ठीक है, ओ एल। द लॉन्गेस्ट चैन कंटेनिंग ओ एच हैज 8 कार्बन एटम, हेंस द करस्पॉन्डिंग सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन इन इज ऑक्टेट, ठीक है। उसके बाद क्या लिखा है, इसके बाद लिखा है द ओ एच इज एन ऑन कार्बन एटम 3, इन द एडिशन ए मिथाइल ग्रुप इज अटैच एट 6th कार्बन, ठीक है। हेंस द सिमेट्रिक नेम ऑफ द कंपाउंड क्या हो जाएगा, 6 मिथाइल ऑक्टेन, और 3 पे ओ एल लगा है तो यहाँ पे हम लोग क्या लिख देंगे, 3 ओ एल, हो गया। समझ में क्या, नहीं समझे ना, मुझे भी समझ में नहीं आया, फिर से करते हैं। पहली बात कि आपको ये काउंटिंग समझ में आया ना, प्रायोरिटी के हिसाब से। देखो अगर आप ए वाले क्लास किए हो अच्छे से अटेंड, तो मुझे नहीं लगता कि आपको दिक्कत होगा, ठीक है, क्योंकि मैं इसमें बहुत ज़्यादा चिल्ला चिल्ला कर बोल रहा था कि देखो ऐसे होता है, ठीक है। मैं इसमें चिल्ला चिल्ला कर बोल रहा था कि देखो ऐसे होता है, ठीक है। और अगर आप ध्यान नहीं दिए होगे तो फिर आपकी गलती है। देखो चीज़ों को अगर आप सीखना चाहते हो तो आप कहीं से भी सीखो, बिलीव मी। जो भी बहुत सारे पढ़ा रहे हैं ना, एजुकेटर बहुत सारे हैं यूट्यूब पे पढ़ा रहे हैं, और वो सच में बहुत अच्छा से अपने मतलब जो बोलते हैं ना कि अपना बेस्ट देने का कोशिश कर रहे हैं, सब अपना बेस्ट देते हैं, ठीक है। तो आप जहाँ से भी पढ़ रहे हो चीज़ों को ना लाइन बाय लाइन सीखो, ठीक है, क्योंकि साइंस है, ठीक है। इसमें अगर तुम समझना भूल जाओगे
तो फिर तो चीज़ें तुम्हें लगेगा कि सब कुछ याद करना है। लेकिन मैं फिर से बता रहा हूँ कि पूरे सिलेबस अगर आपका 100% का है ना, तो साइंस आपको बस इतना ही बोलेगा कि अगर कुछ याद करना है तो मैं तो और कम कर देता हूँ ना, मैं तो बोलूँगा कि 5 से 10% के बीच में ही कुछ चीज़ें हैं जो, अगर आपका 100% का सिलेबस है ना, तो आपको 5 से 10% ही चीज़ें याद रखनी है। ऐसा नहीं है कि बहुत सारी चीज़ें को मेमोराइज कर लोगे तो आप क्वेश्चंस कर लोगे। इस भ्रम में बिल्कुल नहीं रहना है कि हम बहुत सारी चीज़ों को याद कर लेंगे तो हम सारा क्वेश्चंस कर लेंगे। ये बहुत ख़राब अप्रोच है और आप कभी नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो साइंस को धीरे धीरे समझना है और हम क्वेश्चंस कर लेंगे। ठीक है, आप देखोगे कि हम लोग इसी कॉन्सेप्ट के द्वारा सारे क्वेश्चंस को कर लेंगे। ऐसा कुछ नहीं है कि बहुत बड़ी बड़ी बुकें पढ़ेंगे, बहुत सारा ढेर सारा मोटी मोटी किताबें पढ़ेंगे तब हमसे नीट और जेईई का क्वेश्चंस होगा। ऐसा बिल्कुल है नहीं, ये सब मिथ है जो मैं दूर कर दूंगा। ठीक है, तो मैं फिर से बोलूँगा कि अगर आप ये क्लास कर चुके हो, ठीक है, अब फर्दर यहाँ पे डिस्कस करना तो पॉसिबल है नहीं, लेकिन फिर भी अगर आप स्क्रीन पे इसे ध्यान से देखोगे, इसे ध्यान से देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि मांजरा क्या है। ठीक है, आपको समझ में आ जाएगा कि मांजरा क्या है। ठीक है, तो फिर से मैं बताता हूँ कि यहाँ पे सबसे पहले तो हम लोग काउंटिंग करेंगे। काउंटिंग हो गया 8 कार्बन, तो क्या बोलते हैं, मैं आपको बताया था ना, इसमें इसी में तो बताया था। ये देखो, मैं बता रहा हूँ फिर से कि अगर आप पिछली क्लास को अटेंड नहीं किए हो तो थोड़ा सा मुश्किल होगा, और मुझे लगता है कि सब पढ़ के ही आए होगे, और यहाँ मुझसे नहीं तो कहीं और से पढ़े होगे। पढ़े तो सब रहते हैं यार, पढ़े तो सब रहते हैं। देखो, अब जो 8 कार्बन है उसको क्या बोलते हैं, ऑक्टेन। अच्छा, ऑक्टेन बोलते हैं। अच्छा, अब आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि जो नाम लिखे हैं ये लोग यहाँ पे, ऑक्टेन। अच्छा, हाँ हाँ हाँ, AN। ये देखो, ये देखो, यहाँ पे दिख रहा है, नहीं दिखा होगा क्योंकि मैं वो स्केच चलाया ही नहीं था। ऑक्टेन, हाँ ऑक्टेन दिख तो रहा है। अब हमें ये दिख रहा है कि अच्छा, ऑक्टेन तो नाम दिया गया है, अब ई को हटा के यहाँ पे क्या लगा दिया गया, ANE तो पहले से था, ई को हटाया गया और OL लगा दिया गया। क्यों, क्योंकि अल्कोहल, अल्कोहल, अल्कोहल लिखो, अरे लिखो। और नहीं तो जो वीडियो, मैं फिर से बता रहा हूँ कि जो वीडियो के स्टार्टिंग में मैं आपको बोला कि फंक्शन ग्रुप लिख लो, और अगर आप नहीं लिखे हो तो फिर से कन्फ्यूजन होगा। इसीलिए बोल रहा हूँ कि अल्कोहल जब हम लोग इंग्लिश में लिखते हैं ना ऐसे, अल्कोहल, ठीक है, ये देखो, ए जो OL आया, आया ना, इसे क्या बोलते हैं, ये लास्ट में लगा हुआ तो इसे सफिक्स बोल सकते हो। तो ये जो सफिक्स है, ये देखो यहीं पे तो बोल रहा है ना, यहाँ पे ये देखो, ये सफिक्स दिखा आपको सेम चीज़ें हैं। तो द कंपाउंड प्रेजेंट इन ए अल्कोहल OH, हेंस इन सफिक्स इज OL। तो यहाँ पे ई को हटा दिया गया। ठीक है, ये जो ई दिख रहा है यहाँ पे, इसे हटा दिया गया। ठीक है, और हटा कर क्या जोड़ दिया गया, OL। और 6 पे क्या था, मिथाइल। अब अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में क्या रहना चाहिए, पहले तो 6 आना चाहिए। तो सबसे पहले तो सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप को ही लिखेंगे ना हम, और ये जो पेरेंट चेन है, ये पेरेंट चेन तो ये अल्कोहल वाला ही लेगा क्योंकि इसका प्रायोरिटी ज़्यादा होता है। तो 6 पे क्या दिख रहा है आपको, 6 पे दिखा ना मिथाइल, तो 6 और डैश दे के मिथाइल लिखा जाता है। ये सब हम लोग पिछले क्लास में पढ़ चुके हैं। ठीक है, मैं फिर से बता रहा हूँ कि आप एक ही क्वेश्चन समझो। मुझे लगता है कि कुछ बच्चे बहुत आसानी से समझ गए होंगे कि क्या ही टाइम पास करना, लेकिन कुछ होते हैं, ठीक है, जिन्हें समझ में थोड़ा धीरे जल्दी नहीं आता है। सबका माइंड अलग अलग होता है ना। तो आप एक क्वेश्चन अगर समझ गए हो तो वीडियो को या तो फास्ट कर दो, ठीक है, या तो स्किप कर दो। ठीक है, लेकिन मैं बता रहा हूँ कि अगर आप एक क्वेश्चन भी अच्छे से समझते हो ना, तो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अगर आप एक चीज़ों को भी बहुत अच्छे से समझते हो तो, और नहीं तो अगर आप बहुत जल्दी में हो तो फिर जल्दी का काम शैतान का, आपने सुना ही होगा। तो हम कहाँ पे थे, हम हैं यहाँ पे। तो 6 मिथाइल लिखे, अब हमें पता है कि 8 कार्बन है। अच्छा, 8 कार्बन, तो आपको जो ए वाला टेबल है, ये टेबल तो 10th तक, मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा कि आप 11 तक याद कर लो, लेकिन हाँ 10th तक तो आपको याद होना ही चाहिए। फिर से बोलूँगा कि इसमें कोई लॉजिक नहीं है, ये आपको याद ही रखना पड़ेगा। और इसका ट्रिक था तो मैं बार बार भूल ही जाता हूँ लाने के लिए कि इसका ट्रिक क्या था। अब सोच, आप ही सोच रहे होगे कि इतना कौन सा ऐसा ट्रिक है जो मैं ही भूल जा रहा हूँ तो फिर आप ही सोचो कि अगर मैं कोई ट्रिक बता रहा हूँ और मैं खुद ही भूल जा रहा हूँ कि ट्रिक क्या था, तो सोचने वाली बात है ना कि वो आपके काम का भी नहीं होगा। लेकिन फिर भी मैं बता दूंगा, वो कुछ इंटरेस्टिंग तो था, लेकिन आप खुद से रिलेट करके इसे करोगे ना तो बहुत ईजिली कर लोगे। ठीक है,
इसमें कुछ वो उस तरह से नहीं है, तो मैंने तो कोई ट्रिक लगाया ही नहीं, मीथेन एथेन प्रोपेन ब्यूटेन ऐसे ही बोलते जाओ, याद हो जाता है अच्छे से। ठीक है, तो ज़्यादा ट्रिक के चक्कर में नहीं रहना है, और आप इसे आराम से याद कर लो, और इसके लिए ट्रिक बताना पड़े तो बेकार ही है फिर आपका मेमोरी, फिर आप कचड़ा भर के रखे हो उसमें। तो 8 कार्बन था तो ठीक है ना, ऑक्टेट ई को रिप्लेस किए OL से, और 3 पे क्या था OL, तो सिंपली OL लिख दिए। ठीक है, अब इतना ज़्यादा टाइम नहीं लेते हैं और सेकेंड क्वेश्चन पे आते हैं, फिर आप बोर हो जाओगे। अब देखो सेकेंड क्वेश्चंस को देखते हैं हम लोग। ठीक है, सेकेंड क्वेश्चंस को ध्यान से देखना। सेकेंड क्वेश्चंस में क्या है कि आपको मैं बताया पहले, फिर से बोल रहा हूँ कि जो मैं पहले जो आपको लिखा चुका हूँ ना कि आप ग्रुप को पहचानो, उस चीज़ को नोट कर लेना। और अगर तुम अभी भी नोट नहीं किए हो ना, तो मैं जब भी कराऊंगा एग्जाम्पल तो ज़रूर बोलूँगा कि पीछे जाओ और उस चीज़ को नोट करो, अगर नहीं किए हो तो। ठीक है, क्योंकि हम लोग लगता है कि हमें हमसे हो जाएगा क्वेश्चन, नोट नहीं करेंगे करेंगे ही नहीं करेंगे। ठीक है, लेकिन अगर आप नहीं करोगे तो प्रॉब्लम होगा, और प्रॉब्लम होगा तो क्वेश्चंस नहीं कर पाओगे। यही तो समस्या है ना कि क्वेश्चंस ही नहीं हो पाएगा। जैसे यहाँ पे आप आइडेंटिफाई कर पा रहे हो कीटोन है, तो आप अच्छे से नोट किए हो और आप समझदार प्राणी हो। ठीक है, तो मुझे पता है कि कीटोन को कम से कम प्रायोरिटी चाहिए। अगर आप ही मान लो, मैं आपको आपके सामने एक क्वेश्चन रखता हूँ, ठीक है, और आपने क्या किया कि यहाँ से इस कीटोन को लिया और इधर से काउंटिंग शुरू कर दिया कि नहीं हम तो इधर से करेंगे, 1 2 3 4 5 6। तो देखो ना, यहाँ पे 2 है और 4 है, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं आपके सहूलियत के लिए। यहाँ पे 2 लिखा, एक 4 लिखा। अगर आप काउंटिंग इधर से करोगे तो 1 2, एक तो 3 आ जाएगा। देखो 3 आया, ये दिख नहीं रहा है ना, रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, दिखेगा क्यों नहीं। हम वाइट पेज का यूज़ करेंगे, हमसे तेजस्वी कौन हो सकता है। हाँ, तो कहाँ था मैं, यहाँ पे था, मैं आपके क्वेश्चंस कराने में बिजी था। तो आप देखो ए कीटोन देखना, कीटोन आप आइडेंटिफाई कर पा रहे हो ना कि ये कीटोन है। ठीक है, मैं फिर से बोल रहा हूँ कि आइडेंटिफाई करने आना चाहिए आपको कि ये कौन सा ग्रुप लगा हुआ है। ठीक है, तो एक 2 पे लगा हुआ है, एक 2 पे दिखा, एक 4 पे दिखा, 2 एंड 4 दिख रहा है ना, 2 और 4। हाँ, अब आप कह रहे हो कि मैं तो काउंटिंग इधर से करूँगा, करते हैं। हमें क्या है, 1 2 3 4 5 और 6 कार्बन। अब देखो कि कीटोन कितने पे आ रहा है, 3, और एक देखो 5। ठीक है, अब आप देख रहे हो, ठीक है, कि अरे ये तो ज़्यादा हो गया, और नहीं तो आप इसे जोड़ के भी देख सकते हो। अरे जोड़ना घटाना हटा ही दो। अब ये 2 2 और 3, इसमें सबसे छोटा कौन है, 2 है। तो मुझे देखना ही नहीं है कि यहाँ पे 4 और 5 है, मैं पहले ही काट दूंगा कि नहीं हम आपको नहीं ले सकते हैं, हम आपको काट देंगे। ठीक है, और हम इसे कट कर देंगे और बोलेंगे कि नहीं ये काउंटिंग गलत है, ये जो नीचे वाला काउंटिंग है, ये जो आप और हम मिलकर नीचे से काउंटिंग कर रहे थे, ये गलत है। गलत है ना पूरी तरह से। हाँ, क्यों, क्योंकि प्रायोरिटी ऑर्डर इस तरह से होता है, ना कि इस तरह से। ठीक है, तो हम लोग क्या, 2 और 4 को मान्यता देंगे और इसी के साथ जाएंगे, और फिर इसका सॉल्यूशन लिखा हुआ है, आप इजली देख सकते हो। ठीक है, और फिर लास्ट क्वेश्चन है जो आपको खुद से करना है। ठीक है, अगर आपका ध्यान इस स्क्रीन पे है तो मुझे पूरा विश्वास है कि आप इस क्वेश्चंस को कर लोगे, ये क्वेश्चंस जो आपको दिख रहा है। और अगर आपका ध्यान ये जो मैं यहाँ पे करवाया था प्रायोरिटी ऑर्डर पे, अगर यहाँ पे है, अगर आपका ध्यान यहाँ पे भी है, तो भी आप समझ जाओगे कि ये क्वेश्चन तो बहुत हलवा है। ठीक है, कि हाँ प्रायोरिटी ऑर्डर हम कीटोन को नहीं कार्बोक्सिलिक एसिड को देंगे, और कार्बोक्सिलिक एसिड को एक कार्बन भी काउंट करते हैं। ठीक है, हाँ, क्योंकि उसमें कार्बन है। तो यहाँ तक आई होप कि आपको कोई भी समस्या नहीं हुआ होगा। ठीक है, अब मैं देखता हूँ कि और क्वेश्चंस है तो मैं उससे साथ में ही कर लूँगा, और नहीं तो देखता हूँ कि अगर कोई वो और चैप्टर तो चालू नहीं हो गया। हाँ, तो मैं क्या बताने वाला था आपको कि ये सफिक्स और प्रफिक्स क्या है ना। अरे ये बहुत इंटरेस्टिंग है, सच में आपको बहुत मज़ा आएगा। सबसे पहले तो इसे ही लिख देता हूँ, है ना, ये पूरे में आ नहीं रहा है, फिर आपको दिखे नहीं तो फिर मज़ा ही नहीं आएगा। फिर मेन मुद्दा तो आपको दिखाना है, क्योंकि आप ही तो हमारे स्टूडेंट हो। हाँ, ये तो बहुत बड़ा है ना। सबसे पहले एक काम करते हैं, पहले तो आधे को ही करेंगे ना। ये देखो यहाँ पे हम लोग इसे थोड़ा सा और बड़ा करने की कोशिश करेंगे, हाँ, ताकि आपको दिखे। ये थोड़ा सा और मोटा हो जाए भाई, हाँ अब ये ठीक दिख रहा है। ठीक है, तो
हाँ, आपको इसे थोड़ा सा ध्यान में देना होगा, ठीक है, और आप इजीली समझ जाओगे। जो चीज़ें पीछे बोली गई थी वही चीज़ें ये समराइज फॉर्म में इस तरह से लिखा गया है, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ ज़रूरत होगी तो मैं इसे मिटा ही देता हूँ और थोड़ा पतले पेंसिल का उपयोग करता हूँ ताकि, अब देखो मैं क्या बताया था आपको कि आपको अल्कीन को, अल्कीन जैसे अल्कीन बोल रहा हूँ मैं, अल्कीन और अल्काइन आइडेंटिफाई करने आना चाहिए। तो जैसे ही मैं बताया कि ANE ए ग्रुप लगा हुआ है तो सिंगल बॉन्ड आएगा। अब जैसे ही आप देख रहे होगे यहाँ पे, क्या ही दोबारा लिखना, झूठ मूठ का टाइम पास करना, ठीक है। अब यहाँ पे आप देख रहे होगे कि अच्छा ENE लगा हुआ है, अल्कीन्स, ठीक है। अब यहाँ पे देखो आयु पे ग्रुप सफिक्स यहाँ पे भी दिख रहा है, ठीक है। सफिक्स मतलब क्या, जो पीछे लगता है, और प्रीफिक्स मतलब मैं बोला ना कि अगर आपको सफिक्स और प्रीफिक्स में भी प्रॉब्लम होता है चीज़ों को समझने में, तो मैं देखो इस पूरे टर्म को समझाऊंगा और उसके बाद वीडियो को अंत करूंगा। ये वीडियो ज़्यादा बड़ा ना हो जाए, इसलिए इस वीडियो को अंत करूंगा और आई थिंक 10 मिनट तो और ज़्यादा लग ही जाएंगे इसे समझाने में, ठीक है। तो आप इजीली इसे समझ जाओगे, यकीन मानो। तो हम लोग क्या देख रहे हैं, पहले देखेंगे, देखो यहाँ पे देखो क्लासिफिकेशन ऑफ कंपाउंड, जो मैं आपको बता चुका हूँ कि आप किस तरह से आइडेंटिफाई करोगे। बिलीव मी, मेरी बात मानो, आपको आइडेंटिफाई करने आना चाहिए, नहीं तो आप कैसे पता कर पाओगे कि कौन सा अल्कीन है, कौन सा हेलाइड है, कौन सा अल्कोहल। मैं बोलूँगा कीटोन, आपका ध्यान चला जाएगा अल्कोहल पे, क्या अच्छा ओएच था क्या, तो आप तो कर ही नहीं पाओगे ना। समझ रहे हो मेरी बात को। तो ये सबसे मस्ट है। जैसे बोलते हैं ना कोई टीचर कि क्लास में, जैसे हम बच्चे थे तो बोलते हैं ना कि नहीं नहीं तुमको एकदम आना ही चाहिए ये चीज़ें। तो मैं उसी लिए बोल रहा हूँ कि आपको क्लास ऑफ कंपाउंड, जिसके हम लोग बोल सकते हैं कि उसको आप आइडेंटिफाई करने, कौन सा कंपाउंड है, कौन सा एरिन्स है, कौन सा बेंजीन है, नाइट्राइल किसे बोलेंगे, ये आपको आना चाहिए। मैं मानता हूँ कि इसमें से कुछ बच्चों को एकदम बहुत अच्छे से पता होगा कि किसे हेलाइड बोलते हैं, लेकिन जिन्हें लगता है ना कि मैं क्यों नहीं अच्छा कर पा रहा हूँ, रीज़न यही है कि बेसिक कमज़ोर है। आप इजीली आइडेंटिफाई भी नहीं कर पा रहे हो कि कीटोन कौन से फंक्शन ग्रुप है, कीटोन किस फंक्शन ग्रुप को बोलते हैं। जहाँ पे एल्डिहाइड लगा है आप उसे कीटोन बना दे रहे हो, हाँ ना, समझ रहे हो मेरी बात को। तो ऐसा प्रॉब्लम ना हो इसलिए मैं बार बार बोल रहा हूँ कि आप ये सब चीज़ों को ना, ये सब जो दिख रहा है ना आपको, और ये जो फंक्शन ग्रुप दिख रहा है, मेन मुद्दा यही है। अगर आप इसे आइडेंटिफाई कर पाओगे तो आपको रटने की तो ज़रूरत पड़ेगी नहीं ना हर क्वेश्चंस में। मैं बोलूँगा कीटोन लिखो तो आप इजीली कीटोन लिख पाओगे। अब जितना कार्बन का कीटोन बोलूँ उतना कार्बन का कीटोन लिखोगे, ठीक है। और उसके बाद जो चीज़ें यहाँ पे इजीली आपको समझ आना है वो मैं समझा देता हूँ, ठीक है। लेकिन फिर से बोलता हूँ कि मैं पहले वीडियो में स्ट्रक्चर के साथ बताया हूँ, और यहाँ पे डायरेक्ट फंक्शन ग्रुप जैसे कीटोन लिखा है, यहाँ पे देखो एल्डिहाइड लिखा है तो C डबल बॉन्ड O और इसके साथ H लगा है, तो यही एल्डिहाइड वहाँ पे स्ट्रक्चर के फॉर्म में लिखा था ना, जो मैं स्टार्टिंग में बताया हूँ। अगर वीडियो के आप स्टार्टिंग से हो तो आपको समझ में आएगा, ठीक है। तो वहाँ पे मैं समझ बताया था कि इस तरह से इसको लिखा जा सकता है, और आप इजीली भी लिख सकते हो ना। आपको क्या पता है कि कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है, अच्छा कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है, अच्छा यहाँ पे तो 2 ही बॉन्ड बनाया हूँ मैं, एक 3 बॉन्ड, तो एक ये CH3 ग्रुप लगा दो यहाँ पे, R ग्रुप, कोई भी R ग्रुप लगा दिया, ठीक है, मिथाइल ग्रुप, ठीक है। तो यहाँ पे आपको समझ में आ गया हो गया। मैं वही चीज़ें बताना चाहता हूँ कि आपको बस क्या होना चाहिए, ये चीज़ें पता होनी चाहिए, फंक्शन ग्रुप पता होनी चाहिए, ठीक है। इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है कि आपको याद नहीं होगा या आपको समझ में नहीं आएगा, ठीक है। उससे पहले मैं इसके बारे में थोड़ा सा और समझा देता हूँ, ठीक है। देखो तो अल्कीन में आपको पता है, अरे यार ये हिलने कैसे लगता है ऐसे, इधर थोड़ा सा रुक जाओ, थोड़ा सा आपको दिखना बहुत अच्छे से चाहिए ताकि आप इसे और अच्छे से क्लैरिटी के साथ समझो, ठीक है। तो हम लोग कहाँ पे थे, अल्कीन पे। अब आयुपेक ग्रुप जो होता है उसमें अगर आप देखोगे कि प्रीफिक्स के रूप में कुछ लगेगा तो नहीं लगता है इसमें, ठीक है। ना ही अल्केन में, ना ही अल्कीन में, ना ही अल्काइन में, ठीक है। ये जब भी लगेंगे तो सफिक्स के रूप में लगेंगे, ठीक है। यहाँ पे देखो ANE बताया ना कि अल्कीन, देखो अल्कीन, अल्केन, अल्कीन, अल्काइन, इसके पढ़ना, ठीक है। इसे जब लिखोगे ना आप अल्काइन तो आप देखोगे कि अच्छा YNE आ रहा है, तो ये जब भी लगेंगे तो सफिक्स के रूप में लगेंगे, ठीक है। इस चीज़ को दम वो रखना है। और जब यहाँ पे जैसे आप देख रहे हो ना हेलाइड, यहाँ पे देखो ये जो हेलाइड आप दिख रहे हो, हेलाइड हमेशा लगता है ना तो प्रीफिक्स के रूप में। और हाँ एक चीज़ और फिर से बता देता हूँ कि प्रीफिक्स और सफिक्स में अगर जब भी कन्फ्यूजन हो तो प्रीफिक्स जो पहले लगेगा, ठीक है, जो पहले लगेगा, और फिर सफिक्स उसे जो लास्ट में लगेगा, ठीक है। अब जैसे आपको लग रहा होगा कि अच्छा लास्ट में मतलब क्या, समझ में नहीं आया, यहाँ पे देखो, यहाँ पे देख लो थोड़ा सा,
क्योंकि समझाना बहुत ज़रूरी है और समझना चीज़ों को बहुत अच्छे से ज़रूरी है। ये देखो आप यहाँ पे देख रहे हो ना, मीथेन, ए यानी कि इसमें लगा है, लास्ट में लगा हुआ है ना सफिक्स। प्रीफिक्स मतलब जो पहले लगा है, जैसे मीथेन ग्रुप लगा है ना, तो इसके, सॉरी यार यहाँ पे आपको दिखेगा ही नहीं। ये देखो, ये जो मीथेन ग्रुप लगा हुआ है, ये मीथेन ग्रुप के लास्ट में लगा है ए यानी, ठीक है। तो सफिक्स किससे बोलेंगे? जो लास्ट में लगा हुआ है, ठीक है, जो लास्ट में लगा हुआ है। प्रीफिक्स मतलब पहले, पी से याद रखना। प्रीफिक्स जैसे ही कोई बोलेगा ना वर्ड, जैसे आपके दिमाग में आएगा प्रीफिक्स मतलब जो पहले लगा हुआ है। अब हेलाइड ग्रुप है कोई भी हाईलाइट ग्रुप है, तो हाईलाइट ग्रुप क्या करेगा? वो हमेशा प्रीफिक्स के रूप में काउंट होता है, ठीक है, हमेशा प्रीफिक्स के रूप में। उसी तरह से जो अल्कोहल है, अब यहाँ पे देखना, ठीक है, यहाँ पे शानदार मुद्दा शुरू होने वाला है। अब जैसे अल्कोहल है, ठीक है, तो ए जो है प्रीफिक्स के रूप में भी काउंट होता है और सफिक्स के रूप में भी काउंट होता है। अब यही चीज़ें हैं जो आपको याद रखना होगा। जैसे आप सफिक्स को तो ईजिली याद रख सकते हो, इसमें याद करने वाली कोई चीज़ ही नहीं है। सफिक्स में अगर मैं आपको बोलूँ कि सफिक्स पे आपको याद रखना है, तो फिर मैं भी मूर्ख और आप भी मूर्ख, ठीक है। इसमें कुछ भी याद करने वाले टर्म नहीं है। जैसे देखो यहाँ पे हम लोग लिखते हैं ना अल्कोहल, अल्कोहल का ओ एल, ठीक है, और एल्डिहाइड का ए एल, ठीक है। उसी तरह से कीटोन का ओ एन ई लास्ट वाला, ये देखो ये लास्ट वाला ओ एन ई को, और यहाँ पे ए एल को लेते हैं, और यहाँ पे ओ एच जो है ओ एल है, ये ओ एल यहाँ पे दिख रहा होगा, उस ओ एल को सफिक्स के फॉर्म में लेते हैं। नाइट्राइल है, ठीक है, तो इसको नाइट्राइल्स है, और उसी तरह से सफिक्स के फॉर्म में इसको ए लेते हैं। अगर आपको कुछ याद रखनी हो चीज़ें, ठीक है, अगर आपको कुछ याद करने का मन कर रहा हो कि नहीं हम तो याद करेंगे, तो फिर मैं आपको बोलूँगा कि आप ये याद रख लो। अल्कोहल का जो प्रीफिक्स होता है, जो पहले लगता है, उसे क्या बोलते हैं? हाइड्रोक्सी। एल्डिहाइड का जो होता है उसे फॉर्मेक्सी या ऑक्सो, और कीटोन को भी ऑक्सो बोला जाता है। और अगर ये पहले लगता है, जैसे नाइट्राइल ग्रुप है, अगर वो पहले लगता है, प्रीफिक्स के रूप तौर पे लगता है, तो उसे साइनो बोलते हैं, ठीक है। आप यहाँ पे देख लो, फर्दर एग्जाम्पल भी दिया गया है ढेर सारा, आप इसे एग्जाम्पल को भी देख सकते हो, ठीक है, बहुत ईजिली से आप एग्जाम्पल को भी समझ सकते हो, ठीक है। मैं चीज़ों को बस आसान कर रहा हूँ ताकि आप इसे रिलेट बहुत अच्छे से कर पाओ। अब यहाँ पे देखो, ईथर, ईथर लिखा हुआ है, सॉरी ये हमेशा हिल नहीं जाता है। अब जैसे यहाँ पे ईथर लिखा हुआ है, ईथर, तो इसका जो क्या होता है, यहाँ पे क्या था? प्रीफिक्स, और यहाँ पे था सफिक्स। तो सफिक्स के रूप में क्या, प्रीफिक्स के रूप में क्या होगा? जो पहले आएगा, प्रीफिक्स मतलब पहले एलॉक्सी, और उसके बाद यहाँ पे कुछ भी नहीं होगा, ठीक है। कार्बोक्सिलिक एसिड में कार्बोक्सी, ठीक है, और यहाँ पे देखो आई सी, देखो ओ, यहाँ पे ओ आई सी ग्रुप लगाया जाता है कार्बोक्सिलिक एसिड पे जो है ना एसिड, उसी तरह से ओ आई सी लगा दिया जाता है इसके सफिक्स के रूप में, ठीक है। जब हम लोग और फर्दर एग्जाम्पल करेंगे ना, तो आप बहुत ईजिली समझ जाओगे, ठीक है। कार्बोक्सिलिक आयन, अगर कोई आयन है तो वो क्या किस फॉर्म में रहता है? सफिक्स के फॉर्म में, ठीक है। अब यहाँ पे ईस्टर को देखो, ये सब चीज़ें थोड़ा सा आपको मेमोराइज करके रखना होगा ताकि आप चीज़ों को ईजी वे में ले सको, ठीक है। उसी तरह से एमाइंस होते हैं, तो एमाइंस का जो प्रीफिक्स होता है वो एमिनो होता है, ठीक है। जो इसका सफिक्स होता है वो एमिनो होता है, एमिनो और एमाइन, ठीक है। एमाइड है, ठीक है, एमाइड के फॉर्म में कौन कौन सा दिखेगा आपको? एमाइड के फॉर्म में ए दिखेंगे आपको, ए देखो CONH2, CONHR, CONR2, और नाइट्रो कंपाउंड NO2 होता ही है। नाइट्रो जो होता है कंपाउंड, एक चीज़ यहाँ पे यह समझ लेना कि नाइट्रो हमेशा प्रीफिक्स के तौर पे यूज होता है, ठीक है। जब भी यूज होगा प्रीफिक्स के तौर पे होगा, उसका सफिक्स में यूज होता ही नहीं है। जैसे मैं बताया ना आपको कि हेलाइड है, उसका सफिक्स में यूज ऐसे नहीं होता, उसका यूज होगा तो प्रीफिक्स में ही होगा, ठीक है। कुछ कंपाउंड हैं जो सफिक्स प्रीफिक्स दोनों में यूज होते हैं, और इससे ज़्यादा आपको करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। इतना जो मैं कराया और जितना ईजी वे में आप चीज़ों को समझ सकते थे, ठीक है, वही। जैसे एमाइंस है तो एमाइन होता है, ठीक है। एसाइल हेलाइड है तो ओसाइल हेलाइड हो जाएगा, ठीक है। तो जब आप क्वेश्चंस करोगे ना, तो आप बहुत आसानी से कर लोगे, इसमें कोई भी दिक्कत की बात नहीं है। तो मैं इसे यहीं पे रहने देता हूँ, ठीक है। और आगे की क्लास में देखेंगे कि हम लोग क्या पढ़ना है, ठीक है। अगर इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हो गए तो उस क्वेश्चंस को भी हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो आई होप कि आप चीज़ों को रिलेट करके अच्छे से समझने का कोशिश करोगे, ठीक है। और अब आप खुद से भी पढ़ोगे ना, तो आपको बहुत आसानी से समझ में आ जाएंगी। शायद कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं ना जो स्टूडेंट को टीचर से बेहतर समझ में आता है कि नहीं, इसे तो इस तरह से याद रखेंगे तो अच्छे से याद होगा। देखो फिर से मैं बता रहा हूँ कि आपका अभी जैसे आप 11th में हो, अभी आप 12th में हो, तो पढ़ना तो है ही, तो क्यों ना चीज़ों को इतना बेहतर ढंग से पढ़ा जाए, क्यों ना चीज़ों को इतना बेहतर ढंग से पढ़ा जाए कि हम उसे बहुत आसानी से
समझ सकें और उसका उपयोग कर सकें। ठीक है, जस्ट लर्न एंड अप्लाई योर नॉलेज, सीखेंगे और अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो आई होप कि आपने चीज़ों को एंजॉय किया होगा और वीडियो अच्छा लगा हो। तो अगर आप यहाँ तक आए हो तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना, और मैं इस तरह के वीडियो ज़रूर लाऊंगा आपके लिए, ताकि ये चीज़ें और हेल्पफुल हो और हम लोग मिल के सीखेंगे केमिस्ट्री को जर्नी को। तो थैंक यू सो मच वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।